नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका बच्चा आपको मारता है या किक कर देता है या बड़े टैंट्रम थ्रो करता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। गए वो ज़माने जब पेरेंट्स कहते थे तुम लोग कितनी जल्दी बड़े हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। आजकल के पेरेंट्स को तो एक बच्चे का भी बहुत अच्छे से पता चलता है और रोज़ाना पता चलता है। तो आजकल के बच्चे और पहले के बच्चों में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया है? आजकल के बच्चों को हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। चाहे आपका बच्चा 3 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे से 20 साल का हो, दे वांट लॉजिक इन एवरीथिंग। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है हर चीज़ का। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो अपने बच्चे के ऊपर, 2 मिनट रुकिए, ज़रा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप जो ये करने वाले हैं उसका आउटकम क्या होने वाला है। विल इट बी पॉजिटिव और विल इट बी नेगेटिव? एंड एज पेरेंट्स टेक कैलकुलेटेड मूव्स. See, sometimes it is okay to hit a child when your child is not in control at all. तो आप उसको थोड़ा सा मार सकते हैं, लेकिन हर बार आप हर सिचुएशन में अगर उसको मारेंगे या एक ही बात पे डांटते रहेंगे तो आपका बच्चा ढीठ बन जाएगा। 3.5 4 years तक बच्चे डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद देयर लाइफ, बिकॉज उनकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, दे आर स्टार्टिंग स्कूल, उनको और बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। आज तक वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहते थे, लेट्स से आप इन लॉज के साथ थे तो 2-4 लोग होते थे जिनके साथ वो रहते थे, बट नाउ देयर सराउंडिंग्स आर चेंजिंग, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट टू द सराउंडिंग्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो एज पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? ट्राई एंड मेंटेन अ शेड्यूल विद योर चाइल्ड। कितने बजे सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, वो शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऑल ट्राई टू हैव योर चाइल्ड टमी फुल एंड आपका बच्चा फुली रेस्टेड हो, अदरवाइज़ वो टैंट्रम थ्रो करेगा ही। अगर आपको कहीं जाना है तो ट्राई करिए कि आपका बच्चे की नींद पूरी हो गई हो, या उसका जो भी नैप टाइम है उसके बाद आप निकलिए। At this age, child also tries to speak and show what the child wants. So as parents आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस बच्चे को पूछिए कि आपको क्या चाहिए। लेट्स से आपका बच्चे को पानी पीना है, बट पानी के लिए उसके पास एक बॉटल है, एक सिपर कप है, एक नॉर्मल ग्लास है, एक आपका खुद का कप है, एंड योर चाइल्ड इज़ लाइक उसको समझ नहीं आ रहा है उसको पानी पीना है, बट देन योर चाइल्ड वांट समथिंग एल्स। आप उसको बॉटल में दे रहे हैं तो उसको बॉटल में नहीं चाहिए, उसको कहीं किसी और में चाहिए। आस्क योर चाइल्ड वेयर किस में चाहिए पानी, कैसे चाहिए। सिंपल से सिंपल चीज़ में भी यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड सो दैट आपका बच्चा आपको एक्सप्रेस करना सीखे अपनी चीज़ें। ये चीज़ें बोलने में बहुत ईजी होता है कि क्या है, पानी तो पिलाना है, उसमें क्यों, बट यहाँ से आपकी एक फाउंडेशन डल रही है वेयर योर चाइल्ड नोज़ कि इफ़ आई विल से दिस टू माई मदर और माई फादर दे विल अंडरस्टैंड। सो वो आपसे और भी चीज़ें एक्सप्रेस करने लगेगा। व्हेन योर चाइल्ड डज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आप उसको प्रेज़ करिए, स्टार्ट प्रेजिंग योर चाइल्ड। आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट प्रेज योर चाइल्ड बिकॉज आपके बच्चे को प्रेज़ का इफेक्ट ही ख़त्म हो जाता है देन, बट इतने छोटा बच्चा जो 4 साल का है, यू थिंक कि उसको प्रेज़ नहीं करना चाहिए? कुछ चीज़ें वो अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा है। लेट्स से कि अगर उसने खुद अपने आप पकड़ के पानी पिया है ग्लास से, तो यू शुड प्रेज योर चाइल्ड आप, क्योंकि वो उसके लिए फर्स्ट टाइम है। ये सब करने के बाद भी अगर आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अब मैं क्या करूँ, फाइनली नाउ नथिंग इज़ हैपनिंग, सो डोंट लूज़ योर टेम्पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ टाइम आउट। आप अपने बच्चे को टाइम आउट दें, आस्किंग द चाइल्ड टू गो एंड स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, बैठे रहो वहाँ पे, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम बड़े शैतान हो। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को रिलैक्स होना पड़ेगा सो दैट यू डोंट ट्रांसफ़र दैट फ्रस्ट्रेशन ऑन योर चाइल्ड। आप खुद शांत होइए। अगर आप उस सिचुएशन में शांत नहीं हो पा रहे हैं तो इन दैट केस आप बाहर चले जाइए उस सिचुएशन से फॉर 5-10 मिनट्स। उसके बाद आप वापस आइए एंड देन गिव अ टाइम आउट टू योर चाइल्ड विच इज़ लाइक 1 minute or 2 minutes, दैट्स इट। टाइम आउट का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है फॉर एनी किड, एंड दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो एंड द ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मदर सेज कि टाइम आउट ले लो, बट देन ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हस्बैंड है, दे विल बी लाइक नहीं 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 मैं लेके जाता हूँ इसको, तुम रहने दो, तुमको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभी, इट्स ओके, मैं इसको लेके जाता हूँ, एंड देन दे टेक द चाइल्ड। दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, आपका बच्चा इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने गलत क्या किया है। टाइम आउट का मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को 1 से 2 मिनट के लिए एक ऐसी जगह पे छोड़िए या चेयर पे बिठा दीजिए और उसको बोलिए अब तुम सोचो कि तुम जो मांग रहे हो या जो तुम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ये सही है या गलत। ओके, दिस इज़ मोस्टली फॉर चाइल्ड हु इज़ अराउंड 4 years ऑफ एज, बिकॉज उसके छोटे बच्चे तो उसके समझ नहीं पाएंगे, तो 4 साल के बच्चों के लिए है ये चीज़। एंड मोस्टली ये होता है कि बच्चा आपके पास खुद आके बोलता है कि हाँ मैं गलत कर रहा था, सॉरी।
एंड द लास्ट थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, योर चाइल्ड हिट्स समवन, या तो वो खेलने गया है तो उसने अपने किसी दोस्त को मार दिया है, या आपके घर में कोई गेस्ट आया है उसने उसको मार दिया है, या वो उनके सामने ही फैल गया है, राइट। इन दो सिचुएशंस यू मेक योर चाइल्ड अकाउंटेबल। आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, या अगर तुमने किसी को मारा है, किसी को हर्ट किया है, तो तुमको ही जाके उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन डीड्स, व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि अगर तुम मार के आ गए हो घर पे तो फिर हम जाएंगे बचाने के लिए कि अरे अरे मेरे बेटे ने आपको मार दिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपके बेटे को लगी तो नहीं। नो, आपके बच्चे ने मारा है तो आपके बच्चे को ही जाके सॉरी बोलना पड़ेगा। 10 बार सॉरी बोलने के बाद वो खुद ही रियलाइज़ करेगा कि यार इट डजंट लुक नाइस, मम्मी हमेशा मुझे लेके चली जाती है और मेरे को ही सॉरी बोलना पड़ता है उसको मारने के बाद में। सो अगर सडनली आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो करने लगा है या कुछ ऐसे मांगने लगा है जो आप उसको नहीं दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले फाइंड द कॉज, ऐसा हो क्यों रहा है, सडनली उसका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड। अगर वो किसी को मार रहा है या उसको किसी को बाइट कर रहा है या किसी को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद में टेक योर चाइल्ड अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, आस्क द चाइल्ड व्हाट हैज़ हैपेंड। थोड़ा उसको आप फिजिकल टच दे सकते हैं तो आप दे दीजिए। समटाइम्स इट हैपन्स एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर, सो इट इज़ टोटली ओके टू एक्सप्रेस योर एंगर, बट नॉट ऑन योर किड्स। यू नीड टू चैनलाइज इट समवेयर एल्स। तो अब आप कहाँ करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बट आप अपने बच्चों को मार के पिटाई करके वो सब करने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट प्रेजिंग देम व्हेन दे आर डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो ये जो टैंट्रम्स और ये सब जो फेज़ है ना आपके बच्चे का, ये यूँ ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।